क्या बताया? एक मिलत दा ऋण दुख तेरी हो, एक मिलत दा ऋण दुख तेरी, एक बिछुरता है प्राण हर तेरी, एक बिछुरता है प्राण हर तेरी। दो प्रकार, एक जब मिलता है तो महाराज ऐसे कटु वचन बोलेगा कि आप को कष्ट होगा। एक तो इस प्रकार के पाए जाते हैं महाराज, और एक इस प्रकार के होते हैं बेशक आपके पास कुछ घड़ी के लिए रुकें, कुछ घंटों के लिए रुकें, और जब वो आपके पास से चले जाते हैं, आपका बिछड़ना होता है, उस समय आपको ये लगता है कि हमारे प्राण जा रहे हैं। इतना प्रेम हो जाता है कुछ ही समय के अंदर। आपने देखा होगा महाराज, अनुभव भी किया होगा, बहुत से हमारे जीवन में रिश्तेदार काफी होते हैं, लेकिन हमारी पटती किसी किसी के साथ बहुत ज्यादा है, किसी से कम, किसी से अधिक, किसी से अत्यधिक हो जाती है। जब जिससे कम पटती है तो हम उससे कम ही बात करते हैं, क्यों? हमारी बनेगी नहीं तो क्या बात करना। और जिससे आपकी ज्यादा बनती है, मिलना है, उठना है, बैठना है, और यदि वो आपके घर आए तो आपको कितनी प्रसन्नता होती है, कितना सुख मिलता है, सुख की अनुभूति होती है। और जिस समय वो कहता है कि अब हम चलना चाहते हैं अपने घर के लिए, तो आपको अंदर से आपका जो हृदय है वो गवाही नहीं देता कि हम इनसे कह दें कि तुम चले जाओ। एक मिलता है तो कष्ट देता है, और दूसरा जब हमसे बिछड़ता है तो हमारे प्राणों से पड़ जाती है। तो लोमस ऋषि को महाराज दया आ जाती है। लोमस ऋषि कहते हैं, सुन, वैवस्वत मनवंतर में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उन्हीं के चरण कमलों से तेरा उद्धार होगा, ये मैं तुझे वचन देता हूँ, ये मेरा तुझे वरदान है। तो ये वही उत्कच नामक जो हिरण्याक्ष का बेटा था, वो इस द्वापर युग में आकर के सकटासुर नामक दैत्य बनता है, उसी का मेरे गोविंद ने उद्धार किया। आज कंस ने जब ये न पूतना वापस गई न सकटासुर गया, तो उसने फिर तीसरा दैत्य भेज दिया, तृणाव्रत, जो महाराज बवंडर के रूप में आया। जिस समय गेहूं की कटाई होती है तो आप लोग भी देखा होगा, वो एक ऐसे करके गोल गोल हवा सी चल जाती है, जो भी उसमें आता है वो उड़ जाता है ऊपर। जैसे छोटे बच्चे भूत भूत कह के बुलाते हैं, कई लोग उसे लकूरा कहते हैं, कोई पता नहीं क्या क्या, जैसा क्षेत्र वैसी भाषा। हमारे ब्रज के अंदर तो महाराज उससे ढूंढना कहते हैं, मथुरा में। तो जिस समय कंस ने इस तृणाव्रत को भी भेजा कि जाओ कि एक दारो हमारूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणं शिशोरवोर्धं नशेहे गिरिकूटवतः। हे राजन, एक दिन की बात है कि यशोदा मैया अपने प्यारे लाला को गोद में लेकर प्यार कर रही हैं, दुलार कर रही हैं। सहसा भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया।
जब वजन बढ़ाने लगे तो मैया उनके भाग को सहन न कर सकी और उन्हें जमीन पर बैठा दी और स्वयं घर के काम काज में लग गई। इधर कंस का भेजा हुआ वो दैत्य आता है कि भक्तो सुन लो तृणाव्रत ने, और वह अपनी माया बांधी थी, वह अपनी माया बांधी थी। माया का अंधकार था वह माया की, वह उसी समय तृणाव्रत नामक राक्षस आता है जिसे कंस ने भेजा था। भगवान ने उसका वध करने के लिए स्वयं उसे अपनी तरफ आकर्षित किया। उसी समय वो निशाचर आया और भगवान बैठे थे तो उन्हें अपने उसी बवंडर रूप में उठा ले जाता है आकाश में कि बस उसी समय में वह निश्चय और ले गया उड़ा कर मोहन को, ले गया उड़ा कर मोहन को। यशोदा मैया ढूंढने लगी चिल्ला चिल्ला कर मोहन को, यशोदा मैया। भगवान को उठा ले जाता है तो अब मैया ने देखा कि लल्ला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो मैया बेचैन हो जाती है, लल्ला लल्ला कह के ढूंढने लगी। बाबा नंद और मैया यशोदा उसी समय समस्त ब्रजवासियों को लेकर भगवान कन्हैया को ढूंढने के लिए जंगलों में चले जाते हैं। सभी लोग मिलकर ढूंढते हैं। इधर प्रभु आकाश मार्ग में ही उस दुष्ट को जब वो उठा के ले जा रहा था आकाश मार्ग से, तो मेरे गोविंद ने उसी समय तृणाव्रत का भी वध किया, उसका प्राणांत किया, उसका उद्धार कर दिया। एक बात महाराज सोचने योग्य है, कंस तो इतना बलवान था, वो चाहता तो स्वयं भी जा सकता था। मथुरा में ही था, कहीं बाहर नहीं था। चाहता तो वो स्वयं जा सकता था मारने के लिए, क्यों नहीं जाता था? रीजन ये भी बात है, लेकिन इसके पीछे एक और रहस्य है। पता है किसी को क्यों नहीं जाता था? ये तो रीजन हम आपका सम्मान करते हैं, मानते हैं, ये भी रीजन था कि सबका उद्धार करना था, इसलिए। ये भी बात सही है कि उसका समय नहीं था अभी, लेकिन इसके पीछे महाराज श्री सुख सुधा सागर के अंतर्गत ये कथा आती है जो मैं आपको बताता हूँ। क्यों नहीं जाता था? कंस ने हमेशा अपने दूतों को ही क्यों भेजा? पूतना को ले लो, तृणाव्रत को ले लो, सक्टासुर को ले लो, बकासुर को ले लो, अकासुर को ले लो, अघासुर को ले लो, इन्हीं को भेजता रहा हमेशा, स्वयं नहीं गया। क्यों नहीं गया? नंद बाबा की एक बहन थी जिनका नाम था सुनंदा। क्या नाम था? सुनंदा, जो काशी नरेश के लिए ब्याही गई थी। एक बार वो काशी से अपने मायके मथुरा आई, बाबा नंद के घर रह रही थी, तो जमुना मैया से जल लेने गई। कंस का तो अत्याचार महाराज मथुरा नगरिया में चरम सीमा पे चल रहा था उस समय। कंस आया और उसने सभी स्त्रियों की भांति जैसे सबके साथ दुर्व्यवहार करता था, उसने
सुनंदा मैया की कलाई को पकड़ लिया। जैसे ही कलाई को पकड़ा तो मैया ने श्राप दे दिया। क्यों? पतिव्रता थी, श्राप दे दिया। कहा, अरे कंस, तेरा अभी तक बाला किसी पतिव्रता स्त्री से नहीं पड़ा, इसीलिए तू सभी के साथ दुर्व्यवहार करता है। ले, आज तुझे एक पतिव्रता से कैसा व्यवहार किया है तूने, उसका फल तुझे मिलता है अभी। वहीं से वो जमुना मैया का जल लिया, अभिमंत्रित किया और मार दिया। कहा, जा स्त्री बन जा। अब कंस महाराज स्त्री स्वरूप में आ जाता। जब स्त्री बन गया, महाराज 6 महीने तक अपने राज्य से वापस नहीं निकला था, जिस कमरे में रहता था। अब सोचा क्या किया जाए, तो उसके पिता उग्रसेन उसे रथ में बिठाकर सुनंदा मैया के पास ले जाते हैं। जब तक सुनंदा अपनी ससुराल काशी पहुंच चुकी थी। काशी जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो अपने तपोबल के द्वारा उसे पुनः पुरुष रूप में परिणित कर देते हैं। और कह दिया, कंस ध्यान रखना, आज के बाद इस ब्रज के अंदर नजर मत आ जाना। वैसे तो महाराज ब्रज 84 कोस में फैला है, लेकिन ब्रज के अंदर देखा जाए तो मुख्य गांव 11 ही आते हैं। उसी में से नंदगांव, बरसाना, गोकुल, बिजवारी, धनगांव, तालबन, तारसी इत्यादि, ये 11 प्रॉपर ब्रज के अंदर आते हैं। वैसे तो 84 कोस में, लेकिन मान्यता इन 11 गांवों की उस समय थी। अब तो 84 कोस में हो गया। तो ये डर उसको लगा हुआ था कि कहीं मैं पुनः, उन्होंने कह दिया था कि इस ब्रज के अंदर झक मत जाना, और गलती से आ भी गए तो पुनः तुम स्त्री रूप में आ जाओगे, फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। यही डर था, इसलिए वो स्वयं नहीं जाता था। इसीलिए महाराज वो तरह तरह के दैत्यों को, राक्षसों को भेजता रहता था। ये तृणाव्रत महाराज पूर्व जन्म में पांडु देश के सहस्रांश नामक राजा का बेटा था। एक बार ये अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। उसी समय दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु राजा ने, इसने उसे प्रणाम नहीं किया उन ऋषिवर को। तो ऋषि, दुर्वासा ऋषि तो महाराज बाबा भोलेनाथ के अवतार माने जाते हैं, क्रोधी थे। पल में क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम, क्षण में प्रसन्न और क्षण में ही क्रोधित हो जाते थे। तो उन्होंने श्राप दे दिया, अरे राक्षस, तू जड़ों की भांति खड़ा रहा, तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू राक्षस हो जा। इसने क्षमा याचना की, तो उन्होंने भी वरदान दिया, जा, जिस समय द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उन्हीं के चरण कमलों से, उन्हीं के हस्त कमलों के माध्यम से तेरा उद्धार होगा। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। 2 लाइन भजन की, उसके पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे सभी लोग। तालियों का सहयोग। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। महाराज, इस जीवन में रिश्ता सबसे रखना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर असली कोई हमारा रिश्तेदार है, हमारा हितैषी है, तो 2 ही हैं। कौन? तालियों का सहयोग देकर के बोलेंगे सभी लोग मेरे साथ कि कोई आए तो बैठे पलकों पर, कि कोई आए तो बैठे पलकों पर, और जाए तो इनकार नहीं।
हम दीवाने हैं उस मुरली वाले के, किसी और के ताबेदार नहीं। कि हम दीवाने इन ब्रज की गलियों के, किसी और से हमको प्यार नहीं। अरे है बांका छबीला यार मेरा, कोई और यहाँ मेरा यार नहीं। यदि जीवन में हमारे कोई रिश्तेदार हैं तो वो दो हैं, कौन कौन से? कि हमारे दो ही रिश्तेदार, कि एक हमारे बांके बिहारी, एक नंबर पर कौन? बांके बिहारी ठाकुर। कि एक हमारे बांके बिहारी और दूजी राधा रानी सरकार। हमारे दोनों हाथ निकालो बिल्कुल सीधे और बोलेंगे हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे श्री बांके बिहारी, दूसरी राधा रानी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। कहता है वो भक्त, सेठ हमारे शिवा के बिहारी, सेठ हमारे शिवा के बिहारी, सेठानी प्रसभानु दुलारी, सेठानी कि हमारे सेठ तो बांके बिहारी हैं और सेठानी राधा रानी है। सेठ हमारे शिवा के बिहारी, सेठानी प्रसभानु दुलारी, सेठानी प्रसभानु दुलारी। और जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, है जय भव से पार। हमारे हाथ निकालिए बिल्कुल सीधे, निकालो बिल्कुल सीधे। जितने ज्यादा ऊपर करोगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे। ए मैया बिल्कुल सीधे, वहां नहीं जाओगी और जाना तो वहां भी पड़ेगा, बचोगे नहीं। बिल्कुल सीधे, जल्दी ऊपर से मतलब ऊंचे पर मेरी राधे रानी का भी दरबार है, वहां पहुंचोगी और प्रगति और उन्नति के मार्ग पर। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हरि बोल।
मेरी राधा रानी कितनी करुणामयी है, दयामयी है, महाराज जरा गौर करेंगे। ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी। बात श्याम ने इनकी मानी, बात श्याम ने इनकी। मेरी राधा रानी का हृदय इतना बड़ा है, दयालु है, कृपालु है कि मेरे श्याम सुंदर इनकी प्रति एक बात को मानते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं मेरे प्यारे, क्या कि यदि जीवन में एक बार भाव से राधा नाम ले लिया तेरा कल्याण हो जाएगा। क्यों? जो कोई एक बार राधा नाम को गा लेता है तो फिर मेरे श्याम सुंदर उसको तारने में विलंब नहीं करते, देर नहीं लगाते। क्यों? जब हमारे पास राधा रानी जैसी सिफारिश करने वाले हो, जिनकी बात काटते हो, जैसे मेरे श्याम सुंदर भी नहीं काट सकते। इसीलिए वत श्याम ने इनकी मानी, वत श्याम ने इनकी मानी, वत श्याम ने। और सुनिए, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होता यहाँ उपचार हमारे हमारे जब मेरे सर पर राधा रानी का हाथ है तो फिर महाराज चिंता काहे की, फिक्र काहे की? ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन। नहीं कोई चिंता है, ना ही कोई टेंशन है, तो राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। क्या? ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। इसीलिए हरि सभा में कह सकते हैं, हरि सभा में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? भुजा उठाकर कह सकते हैं, भुजा उठाकर कह सकते हैं, आई लव यू सरकार। बिल्कुल सीधे क्या कह सकते हैं कि भरी सभा में कह सकते हैं कि आई लव यू सरकार। और एक बात ध्यान रखना, इस चीज को गलत तरीके से मत सोचना, ब्रज के संतों के भाव से सोचना। तो ये आई लव यू शब्द जिनका नजरिया, जिनकी सोच, जिनकी थिंकिंग गलत है उनके लिए ये गलत है। और जिनका हृदय, जिनका मन पवित्र है, तो एक बेटा अपनी माँ से भी आई लव यू बोलता है, एक पिता से भी बोलता है, भाई से भी बोलता है, बहन से भी बोल सकता है। क्यों? आई लव यू का मतलब है कि हम आपसे, तुमसे प्यार करते हैं। भाई बहन से प्यार करता है, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, माँ बेटे से, बेटियां माँ से। कि भरी सभा में कह सकते हैं, तो हम और आप राधा रानी के कौन हैं?
बेटे। इसीलिए दोनों हाथ उठा के कहेंगे कि भरी सभा में कह सकते हैं, बोलो भरी सभा में कह सकते हैं, अरे आई लव यू सरकार, हमारे 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 शिवा के बिहारी, एक हमारे शिवा के बिहारी, सुजिला धारानी सरकार, हमारे हमारे क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा।